हाथ में ऐसी लाइनें पैदा हो जाती हैं जिसके कारण विवाह में भारी बाधा आने लगती है। ये देखिएगा, इस हाथ में विवाह रेखा तो ये है, लेकिन ये लाइनें अतिरिक्त उतर करके इस तरह की खराबी देती हैं। तो ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये प्रभाव रेखाएं कहलाती हैं, और ये प्रभाव रेखाएं ही अपने को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। मुख्य रेखाओं में अगर कोई दोष नहीं हो तो ये प्रभाव रेखाओं का असर कुछ समय के लिए रहता है, फिर हट जाता है। जब विवाह रेखा से जुड़ती हुई ये प्रभाव रेखाएं एक शुभ और एक अशुभ चिन्ह बनाए तो इसका मतलब होता है कुछ समय के लिए आपसी तनातनी काफ़ी बढ़ जाएगी, लेकिन अंत में ये लाइनें अपने आप ही मिट जाती हैं जब मुख्य साइन अच्छे हों। अब मुख्य साइन क्या है, यानी कि अमिट साइन, अमिट जो हम बाय बर्थ लेके आए हैं। तो इस अंगुली में अगर चक्र है तो ये अमिट साइन कहलाएगा। इस अंगुली में चक्र हो और कोई लाइनें खराबी आ जाए तो भी ये चक्र अपने आप में सही कर देगा। तो ये वो कौन सा साइन है देखेगा, तो इधर देखें आप, तो ये विवाह रेखा जब सीधी हो, कोई रेखा नीचे को उतरने लगे तो उसका मतलब होता है या तो हेल्थ इशू आएगा या फिर आपस में कोई तनातनी आएगी। अब ये रेखा इस तरह के साइन से, ये अशुभ साइन कहलाता है, हृदय रेखा से जुड़ा हुआ दीप। ये दीप बदनामी देता है, गलतफहमी देता है, प्रेम प्रसंगों में अनैतिक संबंध भी बना देता है। लेकिन अगर इससे जुड़ता हुआ और अगर इसको गौर से देखें इस तरह से, यहाँ ये साइन बन जाए, अगर ये जो साइन होते हैं इनको पहचानना पड़ता है। ये देखेगा, अब ये आपको क्या दिखा कि इससे जुड़ता हुआ इस तरह का कोई स्वास्तिक बन जाए। ये लाइन अगर यहाँ से निकल गई नीचे को तो ये बाहर की साइड ले जाएगी, यानी कि परिवार से बाहर जाने के योग बन जाते हैं, घर छोड़ करके जाने के योग बन जाते हैं। लेकिन अगर ये लाइन नहीं बनी जबकि इसका फ्लो जा रहा है नीचे को, समय रहते कंट्रोल नहीं किया तो हो भी सकता है। हृदय रेखा लंबी हो, इस अंगुली पर चक्र हो, तो हृदय रेखा जब लंबी होती है तो एक इंसान को दूसरे से बड़ी अच्छी तरह प्यार करता है, इसको बोलें, या फिर गहरा प्रेम करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको धोखा अवश्य होता है। तो अगर स्वास्तिक बन जाए इस दीप वाली रेखा से, तो ये दीप होता है कि आपस में प्रेम संबंध में गलतफहमियों का आना, कुछ समय के लिए व्यापार में हानि होना। क्यों कि ये मंगल का क्षेत्र है, ये भी मंगल है। मंगल में बुध, इसका मतलब है मंगल या बुध आपस में कोई इंटरकनेक्ट होते हैं। वो दशाओं में कहीं ना कहीं या तो एलर्जी होती है या फिर व्यापार में हानि होती है, जिससे इन गलतफहमियां अपने आप सही हो जाती हैं और इनको लगता है कि किसी के कारण, प्रेम के कारण हम आपस में लड़ रहे हैं, वो प्रेम करता है, वो उसने मेरे को धोखा दे दिया, लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती।